नमस्कार साथियों। आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे जापान के औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जापान। बताना चाहूंगा, एशिया का भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जापान, इंडोनेशिया, तुर्की, चीन व पाकिस्तान आदि देशों के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन सम्मिलित है। आप सब जानते हैं, जापान एक औद्योगिक देश है। जापान एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र है। इस प्रकार आज हम जापान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जापान के औद्योगिक प्रदेश का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, जापान विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक देश है। जापान में सर्वाधिक औद्योगिक विकास उसके तटीय भागों में हुआ है और जापान की प्रमुख औद्योगिक पेटी उसके दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में होन्शु द्वीप से लेकर क्यूशु द्वीप तक विस्तृत है। इसी पेटी में जापान के प्रमुख उद्योग धंधों जैसे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, लोहा व इस्पात उद्योग, जलयान, कागज व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, दिए गए मानचित्र में जापान के औद्योगिक प्रदेशों को प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, जापान एशिया का सर्वाधिक विकसित एवं औद्योगिक देश है। जापान देश में अनेक छोटे बड़े द्वीप सम्मिलित हैं और यह संख्या 1750 के लगभग है। किंतु जापान के 99% भौगोलिक क्षेत्रफल 4 बड़े द्वीपों के अंतर्गत आता है और इन 4 बड़े द्वीपों का नाम है, आप देख सकते हैं, ये क्यूशु, ये शिकोकु, ये होन्शु। भौगोलिक क्षेत्रफल में होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है और ये उत्तर में होइकेडो। इस प्रकार जापान लगभग 1750 द्वीपों से मिलकर बना है, किंतु उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 99% भाग इन 4 बड़े द्वीपों में आता है। और जैसा कि मैंने बताया, जापान का सर्वाधिक औद्योगिक विकास उसके तटीय भागों में हुआ है और जापान की प्रमुख औद्योगिक पेटी उसके दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैली है और यह औद्योगिक पेटी होन्शु द्वीप के टोक्यो से लेकर के दक्षिण में क्यूशु द्वीप के नागासाकी तक विस्तृत है। आप देख सकते हैं, ये क्यूशु द्वीप का नागासाकी और ये होन्शु द्वीप का टोक्यो। इस प्रकार जापान की जो प्रमुख औद्योगिक पेटी है वह उसके दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे 1000 किलोमीटर की लंबाई में होन्शु के टोक्यो से लेकर दक्षिण में क्यूशु के नागासाकी तक विस्तृत है। जापान की इस औद्योगिक पेटी में 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, आप देख सकते हैं। एक टोक्यो याकोहामा, ये 1 नंबर लिखा हुआ है, ये टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश है। दूसरा कोबे ओसाका, आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर जहां लिखा हुआ है, ये कोबे ओसाका है। तीसरा ये नगोया औद्योगिक प्रदेश है और चौथा याओता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश है। आप देख सकते हैं, ये 4 नंबर जहां अंकित है
यह याल्टा नागासाकी औद्योगिक प्रदेश है। इसके अलावा जापान में कुछ एकाकी औद्योगिक केंद्र हैं जिनको आगे हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, तो आपके सामने जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को दिखाया गया है। इनको आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। पहला औद्योगिक प्रदेश है टोक्यो योकोहामा, दूसरा औद्योगिक प्रदेश है कोबे ओसाका, तीसरा औद्योगिक प्रदेश है नगोया और चौथा औद्योगिक प्रदेश है याल्टा नागासाकी और कुछ अन्य एकाकी औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक है, सबसे पहले जिक्र करेंगे टोक्यो योकोहामा औद्योगिक प्रदेश के बारे में। यह औद्योगिक प्रदेश जापान के होन्शु द्वीप के उत्तरी पूर्वी तट पर क्वांटो के मैदान में स्थित है, इसीलिए इसे क्वांटो औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। यह जापान का बृहत्तम औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, बताना चाहूंगा इस औद्योगिक प्रदेश में रेशम उद्योग की प्रधानता है। जापान का लगभग 60% रेशमी वस्त्र का उत्पादन इसी औद्योगिक प्रदेश से होता है। इस औद्योगिक प्रदेश में रेशमी वस्त्र उद्योग के अलावा वायुयान निर्माण, सूती वस्त्र उद्योग, खिलौना उद्योग, रसायन, रबर, घड़ियां, कागज व चमड़ा उद्योग की भी प्रधानता है। इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्रों में जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्यादातर नाम मानचित्र में दिए गए हैं। टोक्यो, ये टोक्यो और ये योकोहामा इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इनके अलावा आप देख सकते हैं शिमाशु, ओहिटी, ओदावरा, योकोसुका, टेटैयामा, कटसुरा, चोशी, मिनाटो व कावासाकी मुख्य है। ठीक है, और बताना चाहूंगा इस औद्योगिक प्रदेश का अधिकांश व्यापार योकोहामा बंदरगाह से होता है। हालांकि टोक्यो भी एक बंदरगाह नगर है, किंतु टोक्यो संगामी की खाड़ी के आंतरिक छोर पर स्थित है। ऐसे में यहां पर बड़े जलयान नहीं पहुंच पाते, इसीलिए योकोहामा से इस औद्योगिक प्रदेश का अधिकांश व्यापार होता है। दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप टोक्यो योकोहामा औद्योगिक प्रदेश के बारे में और अधिक विस्तार से जान सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, टोक्यो योकोहामा औद्योगिक प्रदेश को क्वांटो औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश में रेशम उद्योग की प्रधानता है और इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं टोक्यो व योकोहामा। टोक्यो जापान की राजधानी है, साथ ही प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे जापान के दूसरे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश कोबे ओसाका के बारे में। कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश हरीमा की खाड़ी के तटीय भाग में विस्तृत है। आप देख सकते हैं दिए गए मानचित्र में, ये हरीमा की खाड़ी है और इस हरीमा की खाड़ी के तटीय भाग में कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश विस्तृत है। और बताना चाहूंगा इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। जापान का आधे से अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन इसी औद्योगिक प्रदेश से होता है और जिसका प्रमुख केंद्र है ओसाका। आप देख सकते हैं ये ओसाका जो है
सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है, इसीलिए ओसाका को जापान का या पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र के अलावा ऊनी व रेशमी वस्त्र, लोहा इस्पात व मशीनरी निर्माण उद्योगों का विकास भी हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश का दूसरा बड़ा औद्योगिक केंद्र है कोबे। आप देख सकते हैं ये कोबे है। यह इस प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह भी है। यहां पर जलियान निर्माण, रबर, सीमेंट व दियासलाई उद्योग की प्रधानता है। जापान की 3/4 दियासलाई का उत्पादन इसी औद्योगिक प्रदेश से होता है। इस प्रकार आपने जाना कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश के मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं ओसाका व कोबे। इनके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है क्योटो, जहां पर ऊनी, रेशमी व खिलौने निर्माण उद्योगों का विकास हुआ है। इनके अतिरिक्त अन्य औद्योगिक केंद्रों में आप देख सकते हैं, ज्यादातर नाम मानचित्र में अंकित हैं। ये हिमेजी, ये नारा, शंकाई, वाकायामा व टकाना है। जबकि ओसाका, कोबे ये दो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तीसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र क्योटो है। ठीक है, दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश के बारे में और अधिक विस्तार से जान सकते हैं। यह औद्योगिक प्रदेश हरिमा की खाड़ी के तटीय भाग में विस्तृत है। और ध्यान देने वाली बात है, इस औद्योगिक प्रदेश को किनकी औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है, जिसका प्रमुख केंद्र ओसाका है। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। इस किनकी प्रदेश का दूसरा बड़ा औद्योगिक केंद्र है कोबे। हिमेजी, नारा, शंकाई, वाकायामा व टकाना इस औद्योगिक प्रदेश के अन्य औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे जापान के तीसरे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश नगोया के बारे में। बताना चाहूंगा, यह औद्योगिक प्रदेश होन्शु द्वीप के दक्षिण में अवारी की खाड़ी के तटीय भाग में विस्तृत है। आप देख सकते हैं ये अवारी की खाड़ी है और इस अवारी की खाड़ी के तटीय भाग में नगोया औद्योगिक प्रदेश विस्तृत है। ठीक है, इस औद्योगिक प्रदेश में ऊनी वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। और बताना चाहूंगा, जापान का आधे से अधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन इसी औद्योगिक प्रदेश से होता है। यहां ऊनी वस्त्र उद्योग के अलावा रेशमी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वायुयान निर्माण, मशीनरी निर्माण, बर्तन व रसायन उद्योगों का भी विकास हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश में हल्के उद्योग धंधों की प्रधानता है, क्योंकि इस औद्योगिक प्रदेश में कोयले व लोहे का अभाव है। ऐसे में यहां पर भारी उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। जैसा कि आप जान चुके हैं, इस औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है नगोया। आप देख सकते हैं ये नगोया। और अन्य औद्योगिक केंद्र जिनमें ज्यादातर के नाम मानचित्र में अंकित हैं, आप देख सकते हैं ये कवाना, योकाची, ताशु,
टोना उजियामदा, टेकेटोयो, हामासु हैं। ये योकाची इस प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह है। इस प्रकार आपने जापान के तीसरे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश नागोया के बारे में जाना। ठीक है, दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप नागोया औद्योगिक प्रदेश के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह होन्शु द्वीप के दक्षिण में अवारी की खाड़ी के तटीय भाग में विस्तृत है और नोबी के मैदान का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। इस औद्योगिक प्रदेश में ऊनी वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। नागोया इस औद्योगिक प्रदेश का मुख्य औद्योगिक केंद्र है, इसीलिए इस औद्योगिक प्रदेश का नामकरण नागोया औद्योगिक प्रदेश किया गया है और योकाची यहां का मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे जापान का एक और महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश याओता नागासाकी के बारे में। बताना चाहूंगा, याओता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश क्यूशू द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। आप देख सकते हैं ये क्यूशू द्वीप है और क्यूशू द्वीप के उत्तरी भाग में, ये क्यूशू द्वीप का उत्तरी भाग, इसमें याओता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश विस्तृत है। यह औद्योगिक प्रदेश आप देख सकते हैं नागासाकी से मोजी तक फैला है। इस औद्योगिक प्रदेश को किताक्युशु औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और बताना चाहूंगा, इस औद्योगिक प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग की प्रधानता है। जापान का लगभग 60% लोहा इस्पात का उत्पादन इसी औद्योगिक प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों से होता है। यहां स्थित आप देख सकते हैं ये याओता लोहा इस्पात का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर जापान का पहला आधुनिक लोहा इस्पात का कारखाना स्थापित हुआ था और यह जापान का बृहत्तम लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र है। जैसा कि आप जान चुके हैं, इस औद्योगिक प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग की प्रधानता है। लोहा इस्पात उद्योग के अलावा जलयान निर्माण इस औद्योगिक प्रदेश का दूसरा प्रमुख उद्योग है। जलयान निर्माण उद्योग का भी प्रमुख केंद्र याओता ही है। आप देख सकते हैं ये याओता लोहा इस्पात उद्योग का भी प्रमुख केंद्र है तथा जलयान निर्माण का भी प्रमुख केंद्र है। इस औद्योगिक प्रदेश में स्थित नागासाकी, आप देख सकते हैं ये नागासाकी जलयान निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र है। आप जान चुके हैं जलयान निर्माण का प्रमुख केंद्र याओता है और दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र नागासाकी है। इस औद्योगिक प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग व जलयान निर्माण उद्योग के अलावा इंजीनियरिंग उद्योग, कृषि उपकरण बनाने के कारखाने, रेल इंजन, वायुयान निर्माण, मशीनरी निर्माण, कागज उद्योग, रसायन उद्योग व सीमेंट उद्योग का भी विकास हुआ है। और जैसा कि आप जान चुके हैं इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, आप देख सकते हैं जिनमें ज्यादातर नाम मानचित्र में अंकित है। याओता व नागासाकी इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, जिन्हीं के नाम पर इस औद्योगिक प्रदेश का नामकरण किया गया है, याओता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश। इसके अलावा इस औद्योगिक प्रदेश के अन्य औद्योगिक केंद्र हैं, आप देख सकते हैं ये सासेबे, क्रातमु, फुकुओका, मोजी, नकात्सु, ओमुटा, कुमामोटो। ठीक है, इस प्रकार आपने
जापान के चौथे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश यात्ता नागासाकी के बारे में जाना। दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप यात्ता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश के बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। यात्ता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश को किताकिशु औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग की प्रधानता है, जिसका प्रमुख केंद्र है यात्ता। लोहा इस्पात उद्योग के बाद इस औद्योगिक प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है जलयान निर्माण, जिसका प्रमुख केंद्र है यात्ता। यात्ता विश्व का बृहत्तम जलयान निर्माण का केंद्र है, जबकि नागासाकी जलयान निर्माण का एक अन्य केंद्र है। यात्ता, नागासाकी, सासे, क्रासु आदि इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक है। अंत में हम अन्य लघु औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। अन्य औद्योगिक प्रदेशों में होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी भाग व पश्चिमी तटीय भाग प्रमुख है। होक्काइडो द्वीप के दक्षिणी भाग में प्रमुख औद्योगिक केंद्र है मुरोरान, हैकोडेट, सपोरो, ओटारू, जहां लोहा इस्पात उद्योग, कागज व लुगदी उद्योग, रसायन उद्योग व सीमेंट उद्योग की प्रधानता है। जबकि अन्य एक लघु औद्योगिक प्रदेश पश्चिमी तटीय भाग में है, और इस पश्चिमी तटीय भाग के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं निगाता, कानीजावा, फुकुई, जहां वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, कागज उद्योग का विकास हुआ है। इनके अलावा होन्शु द्वीप के दक्षिण में स्थित ओकायामा और हिरोशिमा अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक है। दिए गए मानचित्र में होक्काइडो द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं होक्काइडो द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में ये मुरोरान, ये सपोरो, ओटारू, हैकोडेट, शुटेशु है। इस क्षेत्र में मुख्यतः लोहा इस्पात उद्योग, कागज व लुगदी उद्योग, रसायन व सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है। धन्यवाद।